तो कैसे बोलेंगे कि भाई मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, कमाल हो गया। कैसे बोलेंगे? ट्राई करो कुछ भी, जो भी है। कमाल हो गया, हाउ टू से। तो मैंने पनिशमेंट भी दी थी कल, है ना? हाँ, कैसे बोलूंगा? मैंने मुर्गा बनाया था इनको ना। कैसे कहूंगा? मैंने मुर्गा बनाया था इनको। तो वर्ड्स हमारे पास सिंपैथी और एम्पैथी। क्या डिफरेंस है दोनों में? जब आप जी भर के पी लो कोई चीज, बिल्कुल तृप्त हो जाओ, उसमें ओवर ईटिंग नहीं आई, वो मतलब मन भर के पूरा बढ़िया से खाया, तो क्या बोलते हैं? तो अभी जो सीक्वेंस चल रहा है ना, बेस बन रहा है आपका, उसके हिसाब से चलिए। बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो सारे कवर होंगे। जो अब तक हुआ है वो भी तो आपके डाउट्स ही होंगे ना। पहले डू को यूज कैसे करते हैं, डज को यूज कैसे करते हैं ना, वो भी तो डाउट्स ही थे। तो कवर हो जाएंगे, चिंता मत करो उसके लिए कि भाई मुश्किल है, ऐसा है। मुश्किल कुछ नहीं है। वो कई बार क्या होता है, किस स्टेज पे आपने सीखा तो मुश्किल लगता है। आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गांव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? कुछ चीजें ना मैं आपको अभी कराना नहीं चाहता, बट वो आपके डाउट्स की वजह से पहले आ जाती है। वो सीक्वेंस में कराना चाहता हूँ। सीक्वेंस में करते तो सारी चीजें आराम से समझ में आती है। जैसे हेड मुझे कराना नहीं था, हालांकि हेड आ गया। अदर अनदर का डिफरेंस मैम पूछ रही थी, तो वो भी मैं इसलिए नहीं करा रहा था क्योंकि अभी क्या कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप ये उसको लेंगे तो। ठीक है, तो अभी जो सीक्वेंस चल रहा है ना, बेस बन रहा है आपका, उसके हिसाब से चलिए। बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो सारे कवर होंगे। जो अब तक हुआ है वो भी तो आपके डाउट्स ही होंगे ना। पहले डू को यूज कैसे करते हैं, डज को यूज कैसे करते हैं ना, वो भी तो डाउट्स ही थे। तो कवर हो जाएंगे, चिंता मत करो उसके लिए कि भाई मुश्किल है, ऐसा है। मुश्किल कुछ नहीं है। वो कई बार क्या होता है, किस स्टेज पे आपने सीखा तो मुश्किल लगता है, समझे? जैसे आपको 5th क्लास में, 12वीं क्लास का पढ़ाते तो आपको बहुत मुश्किल लगता, लेकिन आपने 12th तो की होगी ना आराम से, राइट? तो इसीलिए ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तभी उस दिन मैंने हेड तो ले लिया था, बट हेड में कराना नहीं चाह रहा था उस दिन। हेड मुझे उस दिन कराना नहीं था, क्योंकि हेड अगर हम पहले लेंगे, क्योंकि पहले डीड तो अच्छे से हुआ नहीं है। जब एक चीज हमें प्रॉपर आ जाए, हेड प्रॉपर आ जाए, तब हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आता है चीज। अगर आपको अभी कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, है ना? थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। कैसे बोलेंगे? Things happen by and by. आई कैन नॉट बिलीव। कैसे बोलेंगे? I मैं cannot यकीन नहीं believe. कर पा रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अब वाक्य के अंदर में क्या आ गया? रहा हूँ, रहे है, रहा रहे रही तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना। बट ये कैन नॉट है। ये क्या है? कैन Cannot. नॉट। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं यकीन नहीं कर सकता, तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसीलिए तो अब नहीं बना पाता, क्योंकि रहा रहे रही आपने सीख लिया कि आईएनजी लगेगा। हर क्लास में मैं आपको हजारों एग्जांपल से देता हूँ कि भाई रहा रहे रही डजंट मैटर, तातेती डजंट मैटर, है ना? पिछली क्लास में मैंने पूरी क्लास ही लगभग शायद इसी की ली थी, इसमें समझाया था बार बार। जितने भी सेंटेंस हम लेते जा रहे थे, सारे एंडिंग कुछ और थी, मीनिंग कुछ और था। तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं यकीन कर ही नहीं सकता इस बात पे, समझे? तो ये एबिलिटी की बात है भाई, मुझसे यकीन नहीं हो पाएगा। तो कैसे बोलेंगे कि भाई मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, आई कैन नॉट बिलीव, यानी कि मैं यकीन नहीं कर सकता, यकीन नहीं हो रहा है ना, कांट ही है ये भी। आई कांट बिलीव। कैसे बोलेंगे? I can't believe. फिर से बोलो, I can't believe. कमाल हो गया। कैसे बोलेंगे? ट्राई करो कुछ भी, जो भी है। कमाल हो गया, हाउ टू से। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सेंस क्या है? आपने बड़ा अच्छा ट्राई किया कि इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कमाल हो गया सेंस ये कि बहुत अच्छा है ना? इट्स वेरी नाइस, सुपर, फैंटास्टिक। लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली वैसे ही बनाना चाहें, कमाल हो गया मतलब कि क्रिएट वंडर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? Create wonder. फिर से बोलो। Create मतलब wonder. कोई एक ऐसा रिजल्ट आपके सामने आना कि मतलब कमाल हो जाए, कि आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करोगे ना, मैं तो करा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करोगे ना, थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे अपने बारे में,
सो इट विल क्रिएट वंडर्स, तो ये कमाल कर देगा। फ्यूचर की बात है इसलिए मैंने विल लगा दिया। इट विल एक्शन, तो ये क्या कर देगा, कमाल कर देगा। कैसे बोलेंगे, इट विल क्रिएट वंडर्स। एवरीबॉडी, It will create wonders. वंस अगेन एवरीबॉडी। It will अगर आप रोज लगातार मेहनत करने की आदत डाल रहे हो ना, रोज थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, अगर अपने रेगुलर बेस पे रोज प्रैक्टिस भी की ना, इट विल क्रिएट वंडर्स टू योर लाइफ। कैसे बोलेंगे, इट विल क्रिएट वंडर्स टू योर लाइफ। एवरीबॉडी, It will create wonders. इट विल क्रिएट वंडर्स टू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में क्या कर देगा ये, वंडर्स कर देगा, यानी कमाल कर देगा, अजूबा कर देगा एक तरीके से। तो इस सेंस में हम बोलेंगे तो, हालांकि कमाल कर दिया तो यानी अमेजिंग है, सुपर है, नाइस है, सब तो सारे तो काम करेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो हमने सीखा था जब हम पास्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, Past. पास्ट की, तुम क्या लगाते हैं, Second form. सेकंड फॉर्म। कल मैं आया था ना, आया था मैं अगला, है ना, मैंने कल पढ़ाया था आपको। आई केम, कैसे बोलेंगे, I came. तो मैंने पनिशमेंट भी दी थी कल, है ना। हाँ, कैसे बोलूंगा, आई गेव पनिशमेंट, या फिर आई पनिश्ड। मैंने मुर्गा बनाया था इनको ना, कैसे कहूंगा, मैंने मुर्गा बनाया था इनको, तो मैंने इनको चिकन बना दिया था। नो 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 नो, नॉट चिकन, कॉक चिकन, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंस समझो अगेन, मुर्गा बनाना एक इंडियन स्टाइल है पनिशमेंट का। अब मुर्गे बनाने की वैसे तो कोई इंग्लिश होगी नहीं पहली बात, बट कुछ ना कुछ हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, वही उसकी इंग्लिश मानी जाएगी। मुर्गा बनाना मतलब कि एक मुर्गे की पोजीशन में उसको खड़ा करना किसी को एज अ पनिशमेंट। अब आ रहा कुछ कुछ समझ में, कैसे बनाना पड़ेगा। या तो हम कह सकते हैं आई पनिश्ड देम, मैंने इनको पनिश किया। पहले इतना बनाओ, बोलो मैंने इसको पनिश किया, बोलो आई पनिश्ड देम। कैसे बोलेंगे, I punished them. किस पोजीशन में, इन द पोजीशन ऑफ अ कॉक, तो ऐसे बोलो इन द पोजीशन ऑफ अ हेन, ये कह सकते हो, राइट। वैसे जब आप मुर्गे की तरह नीचे बैठते हो उसको बोलते हैं क्राउच लाइक अ हैन। क्या बोलते हैं, Crouch. फिर से बोलो, Crouch. क्राउच लाइक अ हैन, राइट। तो क्राउच लाइक अ हैन मतलब मैंने कहा कि भाई मुर्गे वाली पोजीशन ले लो। क्या बोलूंगा, क्राउच लाइक अ, Hand. फिर से बोलो। Crouch. वैसे इसको पोजीशन नहीं कहेंगे, इसको पोजीशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, हम क्या कहते हैं, लंबा लंबा खींचते हैं ना, मात्रा है पोजीशन, पोजीशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं सोल्यूशन, पोजीशन नहीं पोजीशन, राइट। तो मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन कैसे बनवाई, मैंने कहा क्राउच लाइक अ हैन। क्या बोला मैंने, अच्छा मैंने किया नहीं, करवाया। कोई चीज करवाना सीखा था हमने, मेक लगता है, तो मैंने यहाँ पे मेक एक्शन है, मैंने इसको किया। कैसे बोलूंगा, आई मेड हिम, क्या करवाया इससे मैंने, क्राउच लाइक अ हैन, आई मेड हिम क्राउच लाइक अ हैन। कैसे बोलेंगे, I made him crouch. इससे बोलो, I made him crouch. आई पनिश्ड हिम इन द पोजीशन ऑफ हैन, जो भी करना चाहो, राइट। आई पनिश्ड हिम इन द पोजीशन ऑफ हैन। तो एक तरीका क्या रहा, इसको मैंने मुर्गा बनाया, तो मैंने इसको क्या किया, इसको पनिश किया मुर्गे की पोजीशन में लाकर। बोलो, आई किया, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, बोलो आई पनिश्ड हिम। फिर से बोलो, I punished him. कैसे, इन द पोजीशन ऑफ हैन, राइट, इन द पोजीशन ऑफ अ हैन। क्लियर है यहाँ तक। या फिर मैंने इसको मुर्गा बनाया, मेक का यूज करेंगे तो आई मेड हिम, क्या करवाया, ऐसे क्राउच कराया, आई मेड हिम क्राउच लाइक अ हैन, है ना, ऐसे मुड़ जाना, से नीचे होके बैठ जाना, क्राउच होता है। लेकिन कैसे क्राउच कराया मैंने, Like a मुर्गे की तरह कराया, तो एक तरीके से मुर्गा बनाना हो गया। ठीक है, अब वो जो आप कहते हैं ना चिकन बना दिया, वो कर दिया, मैंने इसको पका थोड़ी ना दिया। आई डिडंट कुक हिम, राइट। इफ आई कुक हिम, तरी वाला बना दिया ना, तरी वाला मुर्गा। कैसा पसंद है, सूखा है तरी वाला, तरी वाला पसंद है, कितने खुश हो गए पीछे। ठीक है, जो भी देख लेना। हाँ, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, खाते हो नॉन वेज, कैसे पूछेंगे, डू यू ईट नॉन वेज, कैसे पूछेंगे, Do you eat non-veg? क्या आवाज कम होगी, मुर्गा बनना है क्या, फिर से बोलो। Do you eat non-veg? ना ना सर, मैं तो नॉन वेज नहीं खाता, ना ना, आई डोंट ईट नॉन वेज। कैसे बोलेंगे, I don't eat non-veg. लेकिन ये रुचि है ना, ओहो जी, वो बिल्कुल तरस नहीं करती है ना। शी ईट्स नॉन वेज, ये हर्षित है ना, ही ईट्स नॉन वेज। फिर से बोलो, He eats non-veg. एवरीबॉडी। He eats non-veg. तो क्या ये खाती है, डज शी ईट नॉन वेज, ये नहीं खाती सर। शी डजंट एक्शन हो जाएगा ना, सब सीखा हुआ है, क्यों डर रहे हो। कोई ना गलत होगा फिर भी बोला करो, और जिसने शुरू से प्रैक्टिस की है वो तो गलत करेगा नहीं, मुझे पता है। तो सीधा इसी क्लास में आए, या फिर आज आँख खुली है उसकी, आज पता लगा कि मैं क्लास में हूँ, वो तो नहीं बना पाएगा। इसलिए कहता हूँ सीक्वेंस से प्रैक्टिस करें। तो ये तो नहीं खाती, शी डजंट एक्शन, है ना, शी डजंट ईट नॉन वेज, लेकिन हर्षित खाता है।
हर्षित ईट्स नॉनवेज। वैसे लोग अलग अलग दलीलें देते हैं इसके पीछे, दे मेक अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस एंड दे गिव यू अ लॉट ऑफ बहुत एक्सक्यूज बनाएंगे एंड दे टेल यू लाइक भगवान ने हमें इसलिए बनाया, हमें दांत इसलिए दिए हैं, इधर थोड़े से पैने दे रखे हैं क्योंकि हम दोनों चीजें खा सकते हैं, है ना, ये भी खा सकते हैं, शेर भी तो खाता है, जानवर भी तो खाते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। अक्सर बहुत सारे अलग अलग एक्सक्यूजेस आपको मिलेंगे सुनने को। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दे मेक अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस लाइक ये खाओ वो खाओ इसलिए खाना चाहिए, नहीं हम खाएंगे तो हर जगह मुर्गी मुर्गे हो जाएंगे। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो आदमियों की बढ़ी हुई है, फिर तो आदमी खाना शुरू कर दो अगर ये कारण है तो, है ना प्रियंका मैडम? लोगों को खाना शुरू कर दो, बहुत हो रखी है पॉपुलेशन। और बेचारे जानवर तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, आदमी तो एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखे दे रहे हैं, बुरे आदमी दुनिया भर के भरे पड़े हैं, है ना। कम कर दो पॉपुलेशन, थोड़ी सी जरूरत भी है देश को, ग्रो नहीं कर पा रहा, राइट। तो संख्या ज्यादा हो जाएगी इज नॉट द आंसर। ओके कोमल मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि शेर खाता है, अब शेर से कंपैरिजन करोगे भाई, वो जानवर है तुम इंसान हो, कुछ तो अंतर होगा इंसान और जानवरों में, शेर तो नंगा रहता है, करो कंपैरिजन। कंपैरिजन ही करना है तो पूरा करे, तो शेर भी नंगा रहता है, मैं भी नंगा रहूंगा, फिर गांव में क्या कर रहे हो, शहर में क्या कर रहे हो, घरों में क्या कर रहे हो, फोन क्यों यूज कर रहे हो? शेर तो नहीं करता यूज, शेर तो जंगल में रहता है, वहां जाके रहो फिर ठीक है, सब जंगल में रहता हूँ इसलिए क्या करूँ, मजबूरी है, खाना पड़ता है, कंद मूल ये फल फ्रूट पेड़ पत्ते खा लेता हूँ, जानवरों को खा लेता हूँ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास ऑप्शन, देन दैट इज फाइन, देन दैट इज Fine. हाँ। लेकिन शेर भी खाता है इसलिए मैं भी खाऊंगा, ये गलत एक्सपीरियंस है। फिर तो सारा कंपैरिजन करे तो ढंग से करो फिर, मतलब जो अपने पॉइंट की चीजें हैं तो लोग उसको अच्छे से एक्सक्यूज बना के दे देते, राइट, और जो उनके खिलाफ जा रही हो उसको छोड़ देते हैं, वो पॉइंट ढूंढ के निकालते हैं लोग अक्सर जो उनकी पॉइंट को सपोर्ट कर रहा हो, दे फाइंड सपोर्टिंग पॉइंट्स, राइट। सो कोमल मैडम छोड़ दो आज से, ठीक है ना। हाँ तो क्या आप खाते हो, डू यू ईट नॉन वेज? मैं नहीं खाता सर, I आई डोंट ईट नॉन वेज। फिर से बोलो, I don't eat non-veg. अक्सर क्या होता है लोगों में सिंपैथी और एम्पैथी की कमी होती है, दो वर्ड्स हमारे पास, सिंपैथी और एम्पैथी, क्या डिफरेंस है दोनों में? सिंपैथी तो पता होगा, सुना होगा आपने, जिसको हम बोलते हैं सहानुभूति, ठीक है, आपने हिंदी बता दी, सहानुभूति किसी पे दया दिखाना, और एम्पैथी दया ना दिखाना। देखो सिंपैथी होता है जो आप किसी पे दया दिखाते हो, सहानुभूति रखते हो, उसके लिए दुख फील करते हो, उसके लिए दुख फील करते हो, है ना। ये फेल हो गया, मुझे बड़ा दुख है इस बात का, बेचारा फेल होगा, बड़ी मेहनत की, ठीक है। किसी के घर में कुछ गलत हो गया, आपको बड़ा दुख है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके घर में, आप उसको फील कर पा रहे हो उस चीज को, वो सिंपैथी है, सहानुभूति, आपको दया आ रही है उन पर। एम्पैथी होता है जब आप उस जगह पर खुद को रखते हो, जब आपको अपने आप को रखना आ जाए उस पोजीशन पर, उस जगह पर, उस सिचुएशन में, तो वो एम्पैथी होती है। सहानुभूति अब दूसरे के लिए दिखाते हो, एम्पैथी एक ऐसी चीज अपने आप को रख के उस जगह में फील कर पा रहे हो, और आप कह सकते हो भाई देख तू जानवरों को काट के खा रहा है, उसको मार रहा है ना, और आपको फील हो रहा है, आपको दया आ रही है बेचारे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सिंपैथी है। लेकिन आप सोच रहे हो अगर तुम्हें कोई काटे तो, और हमें काटे तो कितना दर्द होगा, अब मैं अपने आप को वहां पर रख रहा हूँ, ये एम्पैथी है। इसलिए कुछ लोग गलत नहीं करते, किस लिए नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी की भावना होती है कि भाई कोई भाई मेरे साथ भी गलत करेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा, वो एक जवाब देते हैं क्या, तो मेरे साथ भी गलत करेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। या कई बार लोगों को याद दिलाना पड़ता है, वो कुछ कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो गलत कर रहे हैं, एक बार खुद को रख के देख वहां पर, फिर तुझे कैसा लगेगा, फिर मुझे बताइए। तो एम्पैथी एक ऐसी फीलिंग वो आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप फील कर पाओगे रियल लाइफ में कि अगर वो सच में आपके साथ हो तो कैसा हो, वो एम्पैथी हो गया। समझे मेरी बात? सिंपैथी दया तो आपने दिखा दी, लेकिन कई बार हमें पता नहीं चल पाता कि हम गलत कर रहे हैं, पर जो हमारे साथ होता है तो हमें पता चलता है। अगर आप उस चीज को पहले ही रख पाओ तो वो एम्पैथी की फीलिंग हो गई। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स नाउ? तो आपके अंदर सिंपैथी एम्पैथी दोनों होनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव सिंपैथी एज वेल एज एम्पैथी। नाउ डन? अच्छा तुमने खाया था क्या कल चिकन नॉनवेज है? डिड यू ईट नॉनवेज यस्टरडे? कैसे बोलेंगे? Did you eat non-veg? वंस अगेन, Did you eat देखो non-veg? यहाँ पर हमने टेक कम लगाया, यहाँ पे ईट को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हमने क्या सीखा था? खाने पीने की चीजों के साथ हम टेक लगाते, सीखा था ना। यहाँ पे मेन जो फोकस है खाना खा लो या खाना मत खाओ वाला नहीं है, या मेन फोकस है उसके खाने के एक्शन का होना, क्या तुम खाते हो या नहीं खाते, या खाना ज्यादा पूछना जरूरी है, इसलिए हम ईट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि टेक लगाओगे वो भी गलत नहीं, वो भी सही है, ठीक है। टेक तब ठीक है जब आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो भाई सब ये लो आपके भी प्लेट आ गई, वैसे आप भी लेते हो ना, ले लो, ठीक है। वैसे कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिमिलर से ही है। तो डू यू ईट नॉन वेज? कैसे बोलेंगे? Do you eat non-veg? अगर मान लो खाने की पीने की चीज ही नहीं लगाई, फिर तो आपको लगाना ही पड़ेगा सीधा ईट ही, फिर तो टेक में बात भी नहीं बनेगी। डू यू टेक कह दिया तो मीनिंग थोड़ी ना, क्या टेक, टेक तो कुछ भी हो सकता है,
डू टेक वाटर, डू टेक अ बात भी हो सकता है ना, डू टेक फूड भी हो सकता है। तो इसलिए ईट लगाना पड़ेगा जब खाने पीने की चीज ना हो तो बोलो क्या आप नॉनवेज खाते हो? डू यू ईट नॉनवेज? अच्छा, ये हमें क्वेश्चन अच्छे से आता है, वेयर व्हाट टाइम वगैरह भी हमने लगाना सीख लिया। पास्ट का हमने सीखा था आंसर देना, कि मैं कोई भी काम किया था मैं सेकंड फॉर्म लगाऊं, राइट। लेकिन आज आपको क्वेश्चन करना है पास्ट का, और जब भी हम पास्ट में क्वेश्चन करेंगे, देखो पास्ट के क्वेश्चन पे बड़ी अच्छी कमांड रखना, बिकॉज जब भी हम बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, दैट इज डन ओनली इन पास्ट मोर देन 80%। स्टोरी शेयर करो, कुछ भी करो, मोस्टली मोर देन 80% यू हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपके पास्ट पे अच्छी कमांड है और साथ साथ क्वेश्चन मेकिंग सीख ली, तो समझ जाओ आपने 90% काम आपका हो गया, 80 to 90% काम आपका हो गया। क्योंकि अधिकतर स्टोरी, बातें, कॉन्वर्सेशंस, कुछ भी घटना देखना आपके पास में मिलेंगे। आपकी सारी सारी टेक्स्ट बुक्स, स्कूल की बुक्स उठा के देखना, सारी कहानियां, हिस्ट्री की बुक उठा के देख लो, सब सब पास्ट ही तो है। कहानियों की हो, स्टोरीज की हो, कुछ भी हो, ऑल आर इन पास्ट मोर देन 80%, 80 to 90%। इज दैट क्लियर नाउ? तो जब भी हम पास्ट का क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपने ये काम किया था, तो बोलेंगे डिड यू एक्शन। क्या बोलेंगे? Did you action? डिड यू के बाद वो काम लग जाएगा। क्या आप कल आए थे? डिड यू कम यस्टरडे? कैसे बोलेंगे? Did you come? मैं आया था तो आई केम। सेकंड फॉर्म तो लगानी आती है ना, कोई काम आपने किया था सीधा सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। पूछेंगे तो क्या पाए थे? डिड यू कम? डिड यू एक्शन? क्या आप खेले थे कल? Did you play? क्या आपने डांस किया था? Did you laugh? क्या उससे बात की थी? Did you talk? डिड यू टॉक टू हिम? कैसे बोलेंगे? Did you talk to him? क्या वो आया था कल? Did डिड ही कम हो जाएगा ना, तो डज निकला मुंह से, यही होता है। देखो पता तो है डिड आना है, क्योंकि डज के साथ ही की प्रैक्टिस ज्यादा हो गई। आपको लगता है कि डिड अच्छा समझते हो डिड, पर प्रैक्टिस के बिना वो टाइम पर नहीं निकलेंगे। तो डज निकला ना ही सुनते ही, यानी वो उसकी प्रैक्टिस हो गई हमारी अच्छी। लेकिन जब आप डिड की भी कर लोगे तो दोनों पे आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या वो आया था? डिड ही कम? कैसे बोलेंगे? Did he come? क्या वो आई थी? डिड शी कम? क्या उसने बात की थी आपसे? डिड शी टॉक टू यू? क्या उसने प्रैक्टिस की थी? डिड शी प्रैक्टिस? एवरीबॉडी, Did she practice? क्या उसने खाना खाया था कल? डिड शी टेक फूड? कैसे बोलेंगे? Did he यानी take? पास्ट का क्वेश्चन करना, डिड यू एक्शन? कैसे बोलेंगे? Did you act? अच्छा, किया था तो सेकंड फॉर्म आपको आती है सबको। हाँ मैं गया था सर, आई वेंट। मैंने खाया था खाना, आई कहाँ खो जाते हो? आई टुक फूड। देखो ईट यहाँ पर मत लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो खाने पीने की चीजें हो तो टेक लगाइएगा। आई टुक फूड कैसे बोलेंगे? I took food. लाउडली। I took food. अच्छा, अगर हम मना करेंगे कि मैंने वो काम नहीं किया था, तो डिड से क्वेश्चन है तो आंसर भी डिड से ही होगा। मैंने क्या सिखाया था कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे सेम रहते हैं। डिड यू प्ले? नहीं खेला था तो आई डिड नॉट प्ले, बस डिड के साथ नोट लग गया, यानी कि आई डिड नॉट एक्शन। मैं नहीं खेला था सर, आई डिडंट प्ले। डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट। मैं नहीं खेला था, आई डिडंट प्ले। मैंने उससे बात नहीं की सर, आई डिडंट टॉक टू हिम। मैं वहां नहीं गया था, आई डिडंट गो देयर। मैं नहीं नहाया आज, है ना दी? आई डिडंट टेक अ बाथ। कैसे बोलेगा? आई डिडंट टेक अ बाथ। फिर खाना नहीं खाया, भूखा हूँ। आई डिडंट टेक फूड। कैसे बोलेंगे? I didn't take food. कैसे बोलो? I didn't take food. आज खाना नहीं खाया क्या? आवाज नहीं आ रही। डिड यू नॉट टेक फूड टुडे? कैसे बोलेंगे? डिड यू नॉट टेक फूड? ऐसे तो पूछेंगे ना, आवाज नहीं आ रही। सब नहीं खाया आज खाना, भूखे मर रहे हैं। बोलो आई डिडंट टेक फूड। कैसे बोलेंगे? I didn't take food. आई एम फैमिश्ड। I am famished. मतलब भूखा तो हंग्री होता है। आई एम पैकिश। पैकिश क्या होता है? नहीं पता। देखो सारे भूखे ही हैं, ठीक है। मैं भूखा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम हंग्री। सिंपल कहना है मैं भूखा हूं तो आई एम हंग्री। लेकिन अगर आपको बहुत कम भूख लगी है, बहुत ही ज्यादा कम, बस कई बार इतनी कम जैसे कहते हैं ना, कुछ यार हल्की सी भूख से लग गई, कुछ मतलब चुटपुट सा मिल जाए खाने को तो देख लिया, थोड़ा सा चल गोलगप्पे खा लेते हैं, या एक आधी कुछ एप्पल ही मिल जाए उसमें काम हो जाएगा, एक केले में काम हो जाएगा। हल्की सी भूख से लग गई, हल्की सी भूख से जब लग जाती है उसको बोलते हैं पैकिश। क्या बोलते हैं? Peckish. फिर से बोलो, Peckish. आई एम अ बिट पैकिश। कैसे बोलेंगे? I am a bit थोड़ा अंग्रेजों की तरफ बोलो, आई एम अ बिट पैकिश। आई एम अ बिट पैकिश। वो कहते हैं आई एम, है ना, आई एम। हम बोलते हैं आई एम। इकट्ठा बोलेंगे, पूरा बोलेंगे तो बोलेंगे आई एम। बोलो आई एम। आ जैम, जैम होता ना जैम, ऐसे जैम, आई एम। बोलो I आई am. एम अ बिट पैकिश। I am a bit peckish. लेकिन वो आई को भी हटा के बोल देते हैं, फिर एम बोलेंगे सिर्फ, एम अ बिट पैकिश, एम अ बिट पैकिश, राइट। तुम क्या हूँ, हल्का सा भूख से लग गई यार, कुछ मिल जाए खाने का तो दे दो, है ना। आई एम अ बिट पैकिश। बोलो I am a bit peckish. आई एम पैकिश।
लेकिन एक होता है हंगरी, हंगरी तो सिंपल भूखा है, भाई भूख लग गई तो हंगरी, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ज्यादा भूख लग जाए, चूहे कूद रहे हैं पेट में, हिंदी में क्या बोलते हैं, चूहे। अब ट्रांसलेशन तो करोगे नहीं, रैट्स आर जंपिंग, हिंदी का मुहावरा है चूहे कूदना, मतलब भूख लगना, राइट। तो ऐसे ही चूहे कूद रहे हैं पेट में, बहुत ज्यादा भूख लग गई है, तो सोनिया मैडम बोलना है क्या, आई एम फैमिश्ड। अरे सोनिया मैडम का एक डाउट भी तो था, बेचारी सेटिस्फाई नहीं हुई थी ना, ठीक है, नहीं लेंगे, चिंता मत कर, मुझे याद दिला देना, लेकिन आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर, क्या बोलते हैं, है ना, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, अच्छे दिन आ रहे हैं ना, वैसे नहीं आ रहे, मना कर रहे हैं, फ्लुएंटा पे आ रहे हैं, एसी में बैठे हो, बाहर इतनी गर्मी है, निकल के देखो बाहर, इससे अच्छे दिन क्या लेंगे सोनिया मैडम, बताओ इनको। तो सोनिया मैडम तो बाहर इंडिया वाले समझ सकते हैं ना, जगह जगह लोगों के घरों में आग लग गई, वो बिल्डिंग जल गई पीरागढ़ी में, और ये कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, तुम लोग ये तो अच्छे आ ही रहे हैं ना। हाँ बोलो, एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेज, क्या बोलेंगे, Everything is coming up. जब सब बढ़िया हो रहा हो तो बोलते हैं एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेज, क्या बोलते हैं, Everything is coming up. और वैसे कैसे लाइफ चल रही है सर, सब बढ़िया अच्छे दिन चल रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेज। कोई चीज बताना चाहो कि मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मेरी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, तो मेंशन भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेज इन माय बिजनेस, इन माय लाइफ, इन माय मैरिज लाइफ, है ना, जो भी आप कहना चाहो, तो एवरीथिंग इज कमिंग अप रोजेज कैसे बोलेंगे। Everything is coming up. तो सोनिया मैडम आज नहीं तो कल आपका डाउट भी ले ही लेंगे, है ना, आज नहीं तो कल कैसे बोलेंगे, सूनर और लेटर, इसको बोलते हैं सूनर और लेटर। ट्रांसलेट मत करना, इफ नॉट टुडे देन टुमारो, देखो कुछ नहीं पता तो ये भी चलेगा, अगर कुछ नहीं पता तो गलत इसको भी नहीं कह सकते, बट एक हम थोड़े अच्छे प्रॉपर फ्रेज एक्सप्रेशन इनको यूज करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज नहीं तो कल, यानी आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, इसका सेंस क्या हो जा रही है, कभी ना कभी, तो बोलेंगे सूनर और लेटर, फिर से बोलो वंस अगेन, आज नहीं तो कल बेटा पैसे तो देने पड़ेंगे, कभी सोच रहा पैसे लेके भाग जाएगा, जाने कम देंगे, है ना, सूनर और लेटर बोलो, Sooner or later. पैसे तो देने पड़ेंगे, यू हैव टू रिटर्न माई मनी, यू हैव टू मनी, क्या रिटर्न करनी पड़ेंगे ना, यू हैव टू रिटर्न, कैसे बोलेंगे, You have to. जब कोई चीज करनी पड़ती है आपको या पड़ेगी फ्यूचर में, तो हैव टू लगा दे, फ्यूचर के लिए विल लगाना चाहो विल भी लग जाता है साथ साथ, विल हैव टू, लेकिन हैव टू ही काम कर देता है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो नाउ, यानी अब आपको जाना है, चले जाओ, समझे, तो जाओ ना, बैठो यहाँ पर, जाओ ना, तो सोनिया मैडम जब बोलते हैं अरे निकलो जाओ, अब क्यों बैठ रहे हो, तो जोर डाल के एम्फसाइज करते हुए बोलते हैं, तो ऑलरेडी लगा देते हैं लास्ट में, भाई जाओ ना अब, गो ऑलरेडी, क्या बोलते हैं, Go already. फिर से बोलो, Go already. अरे भाई बस भी करो, स्टॉप ऑलरेडी, क्या बोलेंगे, Stop already. अरे बोल भी लो, स्पीक ऑलरेडी, फिर से बोलो, Speak already. अरे सोनिया मैडम हंस भी लो तेरा, अरे सोनिया मैडम लाफ ऑलरेडी, कैसे बोलेंगे, Laugh लाफ already. ऑलरेडी, फिर से बोलो, Laugh already. वन सेकेंड एवरीबॉडी, Laugh already. अरे करो ना फिर, डू ऑलरेडी, कैसे बोलेंगे, Do already. वंस अगेन, Do already. तो ऑलरेडी ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, अब बस भी करो, रुक भी जाओ, मान भी जाओ, स्टॉप ऑलरेडी, जाओ भी, निकलो ना, अरे जाते क्यों नहीं, ऐसा कहना चाहिए तो बोलेंगे गो ऑलरेडी, फिर से बोलो, Go already. अच्छा भूखे पे आ जाते हैं, फिर से मैं हूँ भूखा, आई एम हंग्री, हल्का सा भूखा, फैकिश, चूहे कूद रहे हैं तो आई एम फैमिश्ड, क्या बोलेंगे, I am famished. फिर से बोलो, I am famished. वंस अगेन, I am famished. एक तो होता है सोनिया मैडम भूखा, एक होता है भुक्खड़, अंतर है दोनों में, ठीक है, ये हर्षित हमारा क्या है, इज नॉट हंग्री, इज नॉट, Hungry. ये क्या है, फैमिश्ड है ना, नो इज नॉट फैमिश्ड, ये क्या पैकिश है, राइट, नो इज नॉट पैकिश, क्योंकि भूखा नहीं है, ये भुक्खड़ है, इज नॉट हंग्री, ही इज ग्लूटन, ग्लूटन भूखड़ में भूखे में अंतर समझ पाए आप क्या होता है, देखो भूखा है तो वो है जो भूख लग गई, जिसको सबको भूख लगती है, जो आप खाना खा लो उसके बाद जो डाइजेशन हो जाए उस चीज का, क्या हो जाए, डाइजेशन, एवरीबॉडी, डाइजेशन नहीं, डाइजेशन, गलत बोलते हैं सारे, सजेशन कहते हैं ना, सजेशन होता है, डाइजेशन सजेशन, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो जैसे ही डाइजेशन हो जाए और आप फ्लश करके आ जाओ, कुछ देर बाद फिर से आप पेट को पकड़ के बोलोगे सर आई एम हंग्री, क्या बोलोगे, वो ठीक है भूखे हो आप, लेकिन एक ऐसा है जिसने अब तक फ्लश भी नहीं किया, खाया, दूसरों का भी खाने को हो रहा है, वो छिपा रहे हैं भाई मेरा है, इसका भी खाऊंगा, उसका भी खाऊंगा, जिसका भर नहीं रहा, खाने के बाद भी नहीं भर रहा, मतलब जिसकी नीयत खराब है, जिसकी नियत खराब. वो ग्लूटन होता है, वो क्या है, ग्लूटन, जैसे सबके लिए एक एक आइसक्रीम लाया था ना, सबके लिए लेकर आया था ना मैं, सबने अपने अपनी खा ली, ये तमन्ना भी मेरी के ऊपर नजर डाल के बैठी है, मैंने अपनी रख रखी क्लास के बाद खाऊंगा जब से नजर है मेरी आइसक्रीम पे, तो शी इज नॉट हंग्री, शी इज नॉट भूखी, शी इज भुक्खड़,
शी इज ग्लूटन। क्या है वो? ग्लूटन है। फिर से बोलो। She is gluten. इसको हिंदी में बोलते हैं पेटू इंसान। कहते हैं वो पेटू कहीं का, उसका नहीं भरेगा पेटू का, तो उसका नहीं भरेगा, जिसका ना भरे इज कॉल्ड पेटू। इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड gluten, right? So you know very well about you, like you are gluten or you are hungry, what you are, right? So you know better than me. So what you are, Sonia madam? Let me know fast. Gluten, peckish, hungry or famished? Gluten. मैम क्या करे सर? मैं तो gluten हूँ सर, मेरा नहीं भरता। I am gluten. Everybody I am gluten. once again. I am gluten. हाँ, इनका भरता नहीं। कल भी बिल्कुल ऐसे यहाँ तक खा लिया था, वो तो चला भी नहीं रहा, तो मर गई ऐसे कर रहे थे ना, तो कल कितना खा लिया था? यहाँ तक। जब बिल्कुल भर के खा लेते हैं ना, ऐसा हो जाता भाई पेट फटने फटने को हो रहा, 10 रोटी खा लिया, भूख तो नहीं थी, बस टेस्ट ऐसा बैठ गया पूछो मत। तो मैंने कितना खा लिया? आई एट। पहले तो खाया मैंने, टू क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि खाने की चीज नहीं लगाई मैंने। सो आई एट। बोलो। I ate. टू फिल। क्या बोलते हैं? आई एट टू फिल। मतलब इतना खा ले जाना कि सांस भी ना आए, वगैरह गले तक भर लिया, बिल्कुल पूरा मुंह भर लिया, उल्टी आने को हो गई है ना, ऐसी कंडीशन हो जाए व्हेन यू आर अबाउट टू थ्रो अप, राइट? इन दैट केस यू हैव टू से आई हैव ईटन टू फिल। कैसे बोलेंगे? I have eaten. तो ऐसे ही सोनिया मैडम ने कल इतना खा लिया था, इतना खा लिया था, तो पूछो मत, किसी ने सोची ना होगी, है ना? क्या कहता है? किसी ने सोची ना होगी। तो इतना खा लेना, इतना खा लेना किसी ने। हाँ, तो इसको बोलते हैं ईट टू फिल। क्या बोलते हैं? Eat to fill. हाँ, कल मैंने बहुत खा लिया था। बोलो यस्टरडे। Yesterday. ईट की सेकंड फॉर्म नहीं पता? एट। आई एट टू फिल। कल मैं 2 बोतलों बड़ी बड़ी पानी की उतनी पी गया। कैसे बोलूंगा? भर भर के उनका। यस्टरडे आई ड्रैंक 2 bottles टू फिल। जिसे बोलो आई ड्रैंक 2 bottles टू फिल। या मैं पानी को मेंशन करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। आई ड्रैंक वाटर टू फिल यस्टरडे। कैसे बोलेंगे? आई ड्रैंक वाटर टू फिल यस्टरडे। एवरीबॉडी। I drank water to fill yesterday. अच्छा, मैंने एक और सिखाया था, आपको याद हो तो, जब आप जी भर के पी लो कोई चीज, बिल्कुल तृप्त हो जाओ, उसमें ओवर ईटिंग नहीं आई, वो मतलब मन भर के पूरा बढ़िया से खाया, तो क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ सही जा रहे हो। टू हार्ट्स। याद आ रहा है कुछ? आगे तो बोलो, हार्ट्स के आगे तो बोलो। नहीं, टू हार्ट्स कंटेंट। क्या था? Two hearts content. फिर से बोलो। Two hearts कंटेंट content. होता है संतुष्ट, राइट? तो दिल जब तक संतुष्ट ना हो जाए, तृप्ति ना हो जाए पूरी, तो टू हार्ट्स कंटेंट बोलते हैं। जैसे कि कौवा प्यासा था ना, उसको मटका मिला था, उसने पत्थर डाले, जब पानी उसने पिया इतनी मेहनत के बाद, उसने कैसे पानी पिया? बिल्कुल तृप्त होके, हो मजा आ गया। जब बहुत देर से आप प्यास से कहीं से होते हो, सडनली आपको पानी मिल जाए, ओ भाई ऐसा पानी पिया कल, मजा आ गया, बस जाते 2 गिलास पानी खींचे अच्छे से। आई ड्रैंक 2 glasses ऑफ वाटर टू हार्ट्स कंटेंट। कल मैंने पानी पिया, बोलो आई टुक वाटर टू माई हार्ट्स कंटेंट। कल सर आम खाने का बहुत मन था, 4-5 आम वैसे हाथ ऊपर किए, आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, कमर कसली, है ना? यहाँ पे कमर कसली नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे सच में स्लीव्स को रोल करना था, क्योंकि खाते वक्त रोल्स करते हैं ना स्लीव्स। 2 मीनिंग है इस बात के। एक तो मैंने अपनी बाजुएं ऊपर की, तो वहां पे मैं बाजुएं ऊपर करना कह रहा हूँ, कमर नहीं कसी मैंने। कोई युद्ध में थोड़ी ना जा रहा था, कोई बड़ा काम करने थोड़ी ना जा रहा था। तो मैंने क्या किया? आई रोल्ड अप माई स्लीव्स सो दैट दे कैन नॉट बी डर्टी, दैट्स व्हाई। फिर मैंने क्या किया? जी भर के आम खाए। जी भर के आम खाए। कैसे बोलूंगा? आई एट मैंगोज टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो जी भर के को बोलते हैं टू हार्ट्स कंटेंट। और बिल्कुल ही भर के खा लिया तो सब कुछ बस फटने को हो गया। ओहो, 4-5 तो गुठली भी खा गया। सुबह पता नहीं क्या होगा। गुठली तो पचेंगे नहीं। सर इतना खा लिया, बस पूछो मत, यहाँ तक आम आम ऐसा लग रहा है कि बस पूछो मत। कैसे बोलेंगे? इतने आम खा लिए मैंने, बिल्कुल यहाँ तक। आई एट मैंगोज टू फिल। जिसे बोलो I ate mangoes. अच्छा, ये आपने कम किए थे। इनको अगर मैं पूछूंगा कि क्या आपने किया था, तो डिड यू एक्शन सीखा था अभी? क्या आपने कल भर के खाया आम? बिल्कुल। कल तो आम के बगीचे में घुस गए थे ना, कल बगीचे में घुस गई, बस छोटा थोड़ी ना इसमें। एक आम नहीं छोटा, वहां पे सारे खा गई, कुछ तोड़ दिए, कुछ फेंक दिए, इधर है। तो पूछ लेते हैं, क्या तुमने कल भर के आम खाए? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? लाउडली। डिड यू ईट मैंगोज टू फिल? जिसे बोलो। Did you eat mangoes? नहीं सर, मैंने तो नहीं खाए। आई डिडंट। वो माली आ गया था ना, गार्डनर आ गया था वहां पे, तो भागना पड़ा इसको तो। हाँ, लेकिन ये पहले गई थी, मौका मिल गया था, अपना बैग भी झोला लेके गई थी साथ में, भर के ले आई। इसने तो खाई सर, मैं नहीं खा पाई। ये तो पेड़ पे चढ़ी थी ना, गिरा रही थी, वो इकट्ठे करके भाग गई, वो पकड़ी गई बेचारी, तो इसने नहीं खाया। बोले सर मैंने नहीं खाया।
आई डिडंट ईट मैंगोज टू फिल, बट इसने तो सर घर पे ले गई इतना बड़ा बैग, इसने तो भर के खाया सर, बैग भर के और गला भी भर के, ठीक है। शी एट मैंगोज टू फिल, तो मैंने वो काम नहीं किया लेकिन उसने किया। आज ऐसे प्रैक्टिस कर, आई डिडंट एक्शन, बट एक्शन सेकंड फॉर्म। पूछेंगे तो डिड यू एक्शन, डिड यू एक्ट। क्या आप खेलते हो? पकड़े गए ना, सेंटेंस नहीं सुना। अब डिड बताया तो डिड का ही क्वेश्चन दूंगा मैं। मैंने पूछा कि आप खेलते हो, डू यू प्ले। अच्छा, तो क्या आप खेलोगे, कैसे पूछेंगे? डिड। डिड नहीं आएगा, विल आएगा, ठीक है, विल यू प्ले। अच्छा, मैंने पूछा क्या आप खेले थे, अब डिड होगा, डिड यू प्ले। कैसे बोलेंगे? Did you play? मैं नहीं खेला सर, I didn't play. आई डिडंट प्ले, लेकिन विराट कोहली खेला था कल, बट विराट कोहली प्लेड, प्लेड सेकंड फॉर्म। आई डिडंट प्ले बट ही प्लेड। डिड यू प्ले? नो आई डिडंट प्ले बट ही प्लेड। तो क्या आपने कल जी भर के आम खाए थे, हैं बगीचे में गए थे? डिड यू? Eat mangoes. मैंने तो जी भर के बोला है, मैंने गला भर के, बिल्कुल पेट भर के, फाड़ने को नहीं बोला, मन भर के। जब मन नहीं भर गया जब तक, अरे इतने सारे ना बोलो प्लीज, टू फिल नहीं आएगा यहाँ पे, टू हार्ट्स कंटेंट आएगा, जी भर के बोला मैंने। दे गो अगेंस्ट माई विल, कैसे बोलूंगा? They go against my मतलब गो अगेंस्ट समवन्स विल का मतलब होता है किसी की इच्छा के विरुद्ध आप जा रहे हैं। एक हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं हम, मेरे से ऊपर होके गया। देखो आप हिंदी में ध्यान भी नहीं देते, कब आपने मुहावरे यूज कर दिया। आप हिंदी में बहुत मुहावरे यूज करते हो, है ना। मुझसे ऊपर होके जाना तो चला जा, वो क्या आपके ऊपर से चढ़ के जाता है, आपको दबा के जाता हो तो नीचे बैठ, हम तेरे ऊपर से होके जाऊंगा, है ना। तो मुझसे ऊपर होके जाएगा तो चला जा, मेरी तरफ से तो ना है। वो अपने माँ बाप से ऊपर होकर उसने शादी की, मतलब उसके माँ बाप उसके साथ राजी नहीं थे, राइट, दे डिडंट अग्री, बट ही मैरिड। उसने शादी कर ली, कैसे? अगेंस्ट, बोलो, अगेंस्ट हर फादर्स विल, अगेंस्ट हर पेरेंट्स विल, जो भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर पापा के खिलाफ है तो फादर लगा देंगे, पेरेंट्स दोनों लगा देंगे। इज इट क्लियर नाउ? तो ऐसे ही मेरे अगेंस्ट, मेरी इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब मेरी बात नहीं मानते, मुझसे ऊपर होकर ऑन कर लेते हैं माइक और कैमरा ऑफ रखते हैं। दो चीजें क्या क्या थक गया, उल्टा करते हैं। जो कहता हूँ वो नहीं करते, मैं कहता हूँ कैमरा ऑन, वो बंद रखेंगे। अच्छा चिंटू तुम आ गया ना घूमने शिमला, पूछ के गया था, मुझसे पूछ के नहीं गया, अपनी मर्जी से गया। कैसे गया वो? ही वेंट अगेंस्ट माई विल। कैसे बोलेंगे? ही वेंट अगेंस्ट माई विल। तो क्या आप भी अपने पापा से ऊपर हो घूमने गए थे, शिमला गए थे? कैसे बोलेंगे? डिड यू गो अगेंस्ट, बोलो। अब देखो वैसे इसको ना, सुनो 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 सुनो, ये आपसे बनेगा नहीं इसमें, क्योंकि ना गो अगेंस्ट विल अपने आप में प्रॉपर सेंटेंस है, इसमें अलग से शिमला वाला नहीं ऐड होगा, फिर वो अलग से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल बोलेंगे कि अपने पापा से होके उस आपने वो काम किया था, और जो शिमला वगैरह लगाओगे तो आप लास्ट में लगाओगे उस चीज को, राइट। डिड यू गो अगेंस्ट योर फादर्स विल, फिर से बोलो। Did you go against your व्हेन यू वेंट टू शिमला, ऐसे करके बोल सकते हो। इज दैट क्लियर नाउ? नहीं सर, मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं गया था, बिल्कुल भी उनसे ऊपर होके नहीं गया। आई डिडंट गो अगेंस्ट माय फादर्स विल, फिर से बोलो। आई डिडंट गो अगेंस्ट माय फादर्स विल, फिर से बोलो। I didn't गो अगेंस्ट माय फादर्स विल। बट ये अपने पापा से ऊपर होकर उसने वो काम किया था, वो कोई भी काम हो सकता है, मेंशन नहीं किया हमने, है ना। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी, बोलो। ही वेंट अगेंस्ट हिज फादर्स। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, इस गो को ही हटा दो, इस गो को ही हटा दो, इस गो की जगह कोई भी एक्शन डाल दो, इस गो की जगह कोई भी एक्शन डाल दो। जैसे उसने शादी की, अब गो नहीं लगाना आपको, फिर अपने पापा की विल के अगेंस्ट, समझे मेरी बात। जैसे उसने शादी की, कैसे बोलेंगे? ही गॉट मैरिड या ही मैरिड, फिर से बोलो। ही मैरिड, एवरीबॉडी। He married. या फिर गेट मैरिड का यूज करेंगे तो ही गॉट मैरिड अगेंस्ट हिज फादर्स विल, इसमें गो नहीं लगाना। फिर आपको अंतर समझे दोनों में क्या है? अगर मैंने सिर्फ बोला कि गो अगेंस्ट समवन्स विल, मतलब कि वो उसने कोई भी काम किया था अपने पापा से ऊपर होकर, अपनी मम्मी से ऊपर होकर, किसी से भी ऊपर होकर, ठीक है। जैसे उसने शादी कर ली, भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझसे ऊपर होकर उसने जो भी किया, मुझसे ऊपर होकर किया, मैंने शादी को मेंशन नहीं किया, तो ही वेंट अगेंस्ट माय विल। क्या बोलूंगा? He went against my यानी वो मेरे खिलाफ गया था, उसने मेरे खिलाफ डिसीजन लिया था, इसका मतलब ये है बस। वो डिसीजन कौन सा था वो भी मेंशन नहीं किया, वो बात में पता है वैसे सबको। जैसे शादी की बात कर रहे हैं तो अपने आप क्लियर है ना कि हम शादी के डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो क्या आपने अपने पापा के खिलाफ गए थे, ऐसे पूछेंगे। डिड यू गो अगेंस्ट योर फादर? इसलिए मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं गया था, आई डिडंट गो अगेंस्ट माय फादर, लेकिन ये हर्षित अपने पापा के खिलाफ गया था, बट ही
went against his father's will. अगर हम उस चीज को ही मेंशन करना चाहिए, किसने ऊपर से होके शादी की, ऊपर से होके घूमने गया, है ना, ऊपर से होके बाइक ली, पापा मना करे थे बाइक नहीं लेनी, बट इसने ली, राइट। क्या मैं बच्चा नहीं हूं, मैं कमाने लग गया हूं, अपने पैसे अपने दम पे लेकर दिखाऊंगा। तो एक तरीके से उसने धौंस दिखाई अंकल को, है ना, आज ये बड़ा हो गया जी, देखो इतना बोलता है, शर्म नहीं, जिसने पाल पोस के बड़ा किया है उसको ही कह रहा है। तो उस पिता को कभी मत कहना कि तूने कमाया क्या, जिसकी तुम दौलत ही तुम हो, उनकी दौलत ही ये है, और उनको कह रहा आपने कमाया क्या, कमा तो मैं रहा हूं, मैं बाइक लूंगा, शौक पूरे करूंगा। समझाओ सोनिया मैडम इसको। इसने बाइक खरीदी अपने पापा के खिलाफ जाकर। अब यहाँ पे गो को हटा के हम बाइक ही बाय लगाओ या परचेस लगाओ, ठीक है ना, बोलो ही बॉट अ बाइक, कैसे ली, अगेंस्ट हिज फादर्स विल, कैसे बोलूंगा, ही बॉट अ बाइक अगेंस्ट हिज फादर्स विल। पूछ लेंगे कि आपने अपने पापा से ऊपर होकर बाइक खरीदी, डिड यू बाय अगेंस्ट योर फादर्स विल। तो क्या पूछा मैंने, क्या आपने अपने पापा से ऊपर होकर बाइक खरीदी थी, कैसे बोलेंगे, डिड यू बाय अगेंस्ट योर। ए लगाएंगे तो कोई भी बाइक पूछ रहे हैं, वैसे कोई खरीद ली गई है तो दा ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे आप ए लगा रहे थे दा, जिस क्योंकि उसी बाइक की बात करें जो खरीद कर लेकर आए हो आप, ठीक है, बोलो डिड यू बाय द बाइक अगेंस्ट योर फादर्स विल। नहीं सर, पापा के खिलाफ होके बिल्कुल नहीं, मैंने नो, आई डिडंट बाय द बाइक अगेंस्ट माय फादर्स विल। हाँ लेकिन चिंटू ने तो है ना ऊपर होकर बाइक ली थी अपने पापा से, वो मना कर रहे थे फिर भी ली। ही bought the bike against his father's will, ठीक है। तो वो मुझसे ऊपर होकर कोई भी डिसीजन लेता तो उसने गो लगा दिया, क्यों, तो भाई मेरे सुनता ही नहीं है, हमारा उसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने घर से निकाल दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया, राइट। तो कैसे बोलूंगा कि मैं मतलब वो मुझसे ऊपर होकर ही डिसीजंस लेता है, कैसे बोलेंगे, तो मुझसे ऊपर होकर काम करता है, तो यहाँ पे मेरे अगेंस्ट काम करता है, समझे, मुझे पूछता नहीं तो डिसीजन लेता अपने आप। तो ही गोज, बोलो ही गोज अगेंस्ट माय विल, कैसे बोलेंगे, He goes against my अच्छा वैसे कुछ लोग जब शादी कर लेते हैं ना, लव मैरिज, कौन सी वाली शादी, उनके साथ बड़े पंगे होते हैं, देखो लड़ाई तो पक्का होते है, चाहे अरेंज हो चाहे लव। अरेंज में हमारे पास ऑप्शन होता है घर वालों को पकड़ने का कि तुम ही लेके आए थे, देख लो तुम लेके आए थे, बार बार कह सकते हो आप। जो लव करते हैं ना चुप बैठे रहते हैं, एक बार भी जाके ये नहीं कह सकते मम्मी पापा को कि मम्मी ऐसे कह रही है, घर वाले कहते हैं कि तू ही लेके आया था देख ले, फिर ऐसे जवाब मिलता है ना। लड़ाई तो दोनों में ही होनी है, लड़ाई तो, हाँ बट वो अरेंज में ऑप्शन आपके पास, आप किसी के दूसरे के माथे पे फोड़ सकते हो चीजों को, है ना, दूसरे को ब्लेम कर सकते हो। लेकिन लव वाले मैंने देखे बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं, कहते हैं यार हमने तो लव करके ऐसे हालत कर ली, किसी को बता भी नहीं सकते अपना दुख दर्द, तो सामने वाले कहते तो खुद ही लेके आया था, खुद ही देख, है ना। तो बुरे वक्त में सोचने मैडम कोई साथ नहीं देता, क्या कहते हैं फिर, हमसे ऊपर होके की थी ना शादी, है अब बोले खुश, हमारे पास क्यों आ रहा है, तो उसने क्या किया था, ऊपर होके शादी की थी, कैसे बोलेंगे, ही मैरिज अगेंस्ट माई, मेरी से की तो माई विल बोल देंगे, मुझसे ऊपर होके की थी शादी, बोलो ही मैरिड अगेंस्ट माई, फिर से बोलो ही मैरिज अगेंस्ट माई विल, वंस अगेन, He married against वंस अगेन। He married against क्या आपने अपने पेरेंट्स से ऊपर होके शादी की थी तो डिड लग जाएगा, डिड यू मैरी अगेंस्ट योर पेरेंट्स विल, कैसे बोलेंगे, Did you marry? नहीं सर मैंने तो नहीं की थी, नो आई डिडंट मैरी अगेंस्ट माय पेरेंट्स, लेकिन इसने की थी, बट ही मैरिड अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कैसे पूछेंगे, क्या आप कल आए थे, कैसे बोलेंगे, डिड यू कम, कैसे बोलेंगे, Did you come? सर मैं तो नहीं आया था, नो आई डिडंट कम यस्टरडे, बट ये तो आया था ना कल, बट ही केम यस्टरडे, इसे बोलो, But he came. ओके। तो अभी हमने क्या सीखा था सोनिया मैडम, कि मन भर के कोई चीज खाना पीना, तो टू हार्ट्स कंटेंट, क्या बोलेंगे, टू हार्ट्स Heart's कंटेंट। content. तो क्या कल तो जी भर के आइसक्रीम खा ली थी ना, रोज कहते थे आइसक्रीम नहीं खिलाते सर, आइसक्रीम नहीं खिलाते, कल तो खिलाई थी ना, जी भर के खिलाई थी सबको, पूछ लेते क्या तुमने जी भर के खाई थी कल, डिड यू ईट आइसक्रीम टू हार्ट्स कंटेंट, नहीं सर मैंने तो नहीं खाई, नो आई डिडंट ईट आइसक्रीम टू हार्ट्स, टू माय हार्ट्स कंटेंट, बट इसने तो जी भर के खा ली थी, मेरी भी छीन ली उसकी भी छीन ली, इसने जी भर के खाई थी, है ना, बट ही एट आइसक्रीम टू हिज हार्ट्स कंटेंट, कल तो जी भर के पी थी, है नाली में पड़े थे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो जी भर के पी, कल भाई की शादी थी ना, कैसे पूछेंगे उमर भैया, कल जी भर के पी थी है, 4 बोतल वोडका, काम तुम्हारा रोज का, डिड यू ड्रिंक टू योर हार्ट्स कंटेंट, कैसे बोलेंगे,
डिड यू ड्रिंक टू योर हार्ट्स कंटेंट? नहीं सर, मैंने मुझे मेरे मेरे नसीब में बोतल नहीं आई, मैं लेट आया था। नहीं सर, मैंने नहीं पी। आई डिडंट ड्रिंक टू माई हार्ट्स कंटेंट। बट इसने जी भर के पी थी, कैसे बोलेंगे तमन्ना? बट ही ड्रैंक टू हिज हार्ट्स कंटेंट। कंटेंट अलग वर्ड होता है सर, कंटेंट अलग होता है, स्पेलिंग सेम होती है। कंटेंट हम तब यूज करते हैं जब हम संतुष्टि की बात करें, राइट? जिससे मैं संतुष्ट हूं, आई एम कंटेंट। मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बाल बच्चे हैं, गाड़ी वाड़ी है, सब है, भगवान का दिया सब कुछ है, बंगला है, शोहरत है, दौलत है, ऐश है, और क्या करें, है ना? सब कुछ है। आई एम कंटेंट। मैं क्या हूँ? कंटेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बीना मैडम, सब कुछ होता है फिर भी संतुष्ट नहीं होते, है ना? बीना मैडम के पास कमी नहीं है पैसे की, करोड़पति है। करोड़पति नहीं, करोड़पत्नी होंगे ना, फीमेल हो तो। हाँ, बीना मैडम क्या करोड़पत्नी है फिर भी शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, शी इज नॉट कंटेंट। और चाहिए उनको, और चाहिए, संतुष्टि नहीं हो रही, शी इज नॉट कंटेंट। वर्ड वही है, कंटेंट बोलेंगे तो संतुष्ट बोलेंगे, लेकिन कंटेंट बोलेंगे तो सामग्री या सामान को बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, जो हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू, क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, जो भी कुछ है, वो सब कुछ कंटेंट कहलाएगा। You can go to my YouTube channel, you will find a lot of content there. After getting that content, you will get content. क्या हो जाओगे? स्पेलिंग सेम है। यस यस, सिचुएशनल पता लग गया ना मैम? डिफरेंस ऐसे हो जाएगा, आपने कहा मैं कंटेंट हूं, तो आप कोई सामग्री नहीं हो, समझे? आप संतुष्ट हो, आई एम कंटेंट विद योर रिप्लाई, मैं संतुष्ट हूं। जैसे सोनिया मैडम कह रही, सर आई एम नॉट कंटेंट विद द डिफरेंस बिटवीन अदर एंड अनदर, यही पूछा था ना? हाँ जी, तो सोनिया मैडम अदर और अनदर में डिफरेंस में कंटेंट नहीं, मुझे याद आ रहा है बार बार कंटेंट से, मैडम याद आ रहा है ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस उसको हम बाद में कर लेंगे। अदर भी कोई दूसरा, अनदर भी कोई दूसरा। कोशिश करूंगा शॉर्ट में समझाने की, अच्छी लंबी प्रैक्टिस बाद में करेंगे, कि मैं नहीं चाहता कि डिड छूट जाए हमारा। ठीक है, अदर का मतलब क्या है? कोई भी दूसरा। अनदर मतलब ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड्स का? अनदर जो है वो एन प्लस अदर का कॉम्बिनेशन होता है। एन और अदर से एक वर्ड बन गया अनदर, या फिर इसको आप कह सकते हो वन प्लस अदर इज कॉल्ड अनदर। एन भी क्या वन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? ए और एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक को, है ना? इसका मतलब तो वैसे होता कोई। ए और एन का मतलब क्या होता? कोई। जैसे अ लेडी हैज कम, कोई लेडी है, सर देखना, वो एक ही है कोई। समझे मेरी बात? तो एन प्लस अदर क्या बन गया? अनदर। इसका मतलब हो जाता है एन मतलब एक, अदर मतलब और, मोर, कुछ ज्यादा, उसके अलावा। तो जब आप इस वाली फीलिंग में कहना चाहो ना सोनिया मैडम, एक और, तो आपको अंतर लगा देना है, कोई दूसरा, इसके अलावा एक और, एडिशनल में। समझे? यानी वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमने एक और को ऐड करने की बात कही। लेकिन अदर जो होता है वो उसको हटाकर एक और है, उसके अलावा। इसको एक और मत कहो अदर को, इसको कहो उसके अलावा। समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अदर का मतलब क्या हुआ? उसके अलावा, उसकी जगह, मतलब वो नहीं चाहिए मुझे। अनदर का मतलब क्या हो गया? कि आपने वो चीज ली, आप एक और एडिशनल में मांग रहे, एक और चाहिए आपको, वन मोर चाहिए आपको। अदर मतलब उसके अलावा दूसरी, अनदर मतलब वो तो है ही है, उसके साथ साथ एक और आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने मुझे कोई कॉफी का कप दिया, मुझे लगा इसमें कोई मक्खी वक्की गिरी, गंदा है, मतलब खराब है, साफ अच्छे से, प्लीज गिव मी एनी अदर कप ऑफ कॉफी। क्या बोला मैंने? प्लीज गिव मी एनी अदर कप ऑफ कॉफी। यानी मुझे ये वाला नहीं चाहिए, इसको ले जाओ, दूसरा दो, साफ वाला। मुझे साफ वाला चाहिए, साफ वाला दो मुझे, ठीक है? लेकिन मैंने एक पी लिया, गटक के मजा आ गया भाई। कैन आई गेट अनदर कप ऑफ कॉफी? क्या मुझे एक और प्याला मिल जाएगा चाय का? चाय का नहीं, कॉफी का। क्या मुझे एक और प्याला मिल जाएगा कॉफी का? अंतर समझ पा रहे? थोड़ा थोड़ा। एनी अदर, इसके अलावा कोई दूसरा, मुझे नहीं पता कौन सा है, इस सेंस में अदर, इसको हटाओ, दूसरा लो। जैसे एक आदमी एंटर किया, पहले सोचो, एक आदमी ने कमरे में एंट्री की। अ पर्सन एंटर्ड द रूम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स एक दूसरे आदमी ने एंट्री की, एक और ने की, एक ने कर ली, एक और ने की। अनदर पर्सन एंटर्ड द रूम। देखते ही देखते, इन अ मीन टाइम या फिर इन नो टाइम, देखते ही देखते का मतलब क्या हो गया? अभी नहीं कि वाइल लुकिंग और वाइल वॉचिंग, ऐसा कुछ। देखते ही देखते मतलब टाइम नहीं लगा, इन नो टाइम। अब ट्रांसलेट करते तो नहीं बनता ना, तो देखते ही देखते इंग्लिश क्या हो गई? इन नो टाइम एक और आदमी ने एंट्री कर ली। बढ़ते जा रहे हैं गिनती। अनदर पर्सन एंटर्ड द रूम। तो कितने लोग हो गए टोटल? 3 लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? एडिशनल ऐड होते चले गए, वो तो हैं, उनके साथ साथ दूसरे भी। कहीं हम पार्टिसिपेंट्स भेजते हैं, कंटेस्टेंट्स भेजते हैं, राइट? जैसे मान लो कि एक आदमी आया, मैंने बुलाया था किसी और को, आ गया कोई और, अरे भैया एनी अदर पर्सन हैज कम। एक में क्या था? अनदर पर्सन हैज कम।
अनदर पर्सन हैज कम, अनदर पर्सन हैज कम 3 बार आए थे, तो हर बार अलग अलग आते चले गए, तो 3 आते गए, दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, ऐसे कर करके। लेकिन मैंने कहा कि इसको नहीं बुलाया था मैंने, मैं तो किसी और को बुला रहा, तो आ गया कोई और, हमें नहीं पता कौन आ गया। अरे भैया इनको वापस भेजो, बिकॉज क्या हो गया था, कोई दूसरा आदमी आ गया था। एनी अदर पर्सन केम, कोई दूसरा आदमी आ गया था, तो एनी अदर का मतलब क्या हुआ कि उसके अलावा कोई आ गया था। एडिशनल में आया तो एडिशनल में ही था, बट वो ऐड नहीं हुआ वहां पर, वो उसके अलावा उसमें एडिशन हो गया, एक और आता गया, एक और आता गया, एक और समझे मेरी बात। जैसे मैंने कहा मुझे ये आइसक्रीम पसंद नहीं है, स्ट्रॉबेरी वाली, ठीक है ना, गिव मी एनी अदर आइसक्रीम, मतलब क्या है, स्ट्रॉबेरी को हटाओ, इसकी जगह मुझे दूसरी दे दो, गिव मी एनी अदर आइसक्रीम, इसको हटाओ दूसरी दे दो, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब। दुकान पर गया, यानी आपने खाई एक ही है, अभी 2 नहीं खाई आपने, लेकिन आपने स्ट्रॉबेरी खाई और फिर बोले कैन आई गेट अनदर आइसक्रीम, समझे, मुझे एक और यही वाली, एक खा चुके हो, एक और मिल जाएगी, या खाई ना भी हो आपने लेके रख ली, एक और मिल जाएगी, कैन आई गेट अनदर आइसक्रीम। तो समझ पा रहे हो कुछ कुछ, ठीक है। तो अनदर वन मोर की तरह काम कर रहा होता है, और सिर्फ जो अदर रहेगा। अब अदर में एक चीज ध्यान रखना, अदर सिंगुलर के साथ भी आ जाता है, प्लूरल के साथ भी आ जाता है। अदर के साथ हमें ए एन नहीं लगाना, इसके साथ डिटर्मिनर्स आते हैं। क्या आते हैं? डिटर्मिनर्स आते हैं। जैसे कि हम लगाएंगे एनी, जो डिटरमाइन कर रहे हैं उस चीज को कि वो कितना है। सम, एनी, कोई, हमेशा नहीं आते, लेकिन कुछ केसेस में ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ए और एन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसमें एक की बात नहीं कर रहे, समझे। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर के लिए भी हो जाते हैं, प्लूरल के लिए भी हो जाता है, तो एनी लगाएंगे, सम लगा सकते हैं, योर लगा सकते हैं, योर अदर कार हो सकती है ना। इज दैट क्लियर? और अनदर में तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो है सिंगुलर पहले से ही। इज दैट क्लियर नाउ? इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अनदर हमेशा सिंगुलर के लिए ही आता है, ध्यान रखना। अनदर किसके लिए आएगा? हमेशा सिंगुलर के लिए ही आएगा, क्योंकि एन अदर वो एक ही है ऑलरेडी, तो उसको हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे ही नहीं। लेकिन जो अदर है वो सिंगुलर एक के लिए भी और प्लूरल उसके लिए, दोनों के लिए आ जाए। नाउ डन। तो मैंने क्या कहा, अदर पीपल केम, अदर के साथ पीपल भी आ गया। अनदर पीपल नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि अनदर ऑलरेडी इसमें एक लगा हुआ है। इज दैट क्लियर नाउ? तो अनदर मतलब क्या हुआ, एक और अदर क्या हुआ, उसके बजाय कोई दूसरा, उसके अलावा कोई दूसरा। भैया ये ढंग का आदमी पार्टिसिपेंट नहीं है, इसने बढ़िया डांस करके नहीं दिखाया, दूसरे को भेजो। सेंड अदर पार्टिसिपेंट, यानी कि सेंड एनी अदर पार्टिसिपेंट, कोई दूसरा भेजो, ये ढंग का नहीं लग रहा मुझे, ये काम नहीं कर सकता। सेंड एनी अदर पार्टिसिपेंट। इज दैट क्लियर नाउ? सेंड एनी अदर पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स भी हो सकता है, एनी की जगह सम भी लगा सकते हो, सेंड सम अदर पार्टिसिपेंट्स। यानी ये हमें नहीं चाहिए जो भेज दिया आपने, इनके अलावा दूसरे भेजो। दूसरी कंडीशन क्या है, एक आ गया, उसको सिलेक्ट कर दिया हमने, साइड में खड़ा कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट को भेजो, उसका भी काम हुआ, उसको भी खड़ा किया। अब नेक्स्ट को भेजो, एक और को भेजो, एक और को भेजो, जिनको हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं वो अनदर होते जाए। 2 का काम हो गया, ठीक है। अब साइड में हो जाओ भैया। सेंड अनदर पार्टिसिपेंट, क्या बोलूंगा मैं? सेंड अनदर पार्टिसिपेंट। फिर से बोलो। जब मैंने बोला सेंड अनदर पार्टिसिपेंट, मतलब एक का काम हो गया, दूसरे को और भेजो, तीसरे को और भेजो, ऐसे करके। और सेंड एनी अदर पार्टिसिपेंट, इसको भगाओ, दूसरे को भेजो। अब तो क्लियर हो रहा है सोनिया मैडम? तो मोस्टली केसेस में, हमेशा नहीं लेकिन यूजुअली, इसके साथ क्या होता है, डिटर्मिनर्स लगाने पड़ते हैं। योर पेन, मुझे कुछ पानी देना, कुछ दूसरा पानी देना, ये वाला ठीक नहीं है, कोई दूसरा पानी है ना। अब पानी को काउंट तो नहीं कर सकते हैं, एक पानी, 2 पानी, गिव मी 2 अदर वाटर्स, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, है ना। गिव मी सम अदर वाटर, कैसे बोलूंगा मैं? Give me some other water. फिर से बोलो। Give me some. कुछ दूसरे लोग आए, मुझे नहीं पता कौन दूसरे लोग थे, तो सम वगैरह को मत देखो, सम तो अलग से लगा है, समझे मेरी बात। सम तो अलग से सेंटेंस में, जैसे हम बोलेंगे सम पीपल, पीपल तो अलग ही वर्ड हुआ ना। फिर अनदर जो है वो इकट्ठा वर्ड होता है, अनदर। तो अनदर अलग है और अदर अलग है, लेकिन अदर के साथ हमें कुछ ना कुछ डिटर्मिनर्स लगाने पड़ते हैं, क्लियर। और अदर को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अनदर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए ही यूज किया जाता है। अनदर का मतलब है एन अदर, एक और यानी कि वन मोर की तरह काम कर रहा है, वो एडिशन हो रहा है उसमें। और उसमें क्या करें, एडिशन तो उसमें भी हो रहा है, लेकिन उसको हटा के एडिशन हो रहा है, उसके बजाय, उसके अलावा। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more.
जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय कोर्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time to stand strong, meaning I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time to stand strong.